दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल VS व्लॉगर्स में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाऊंगा कि लाल किले के अंदर कौन कौन सी और इमारतें हैं और लाल किला प्रॉपर में एक्चुअली है कैसा। तो हम इसे पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं रेड फोर्ट को। तो जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाल किले की आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, है ना। तो अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर। तो भाई टिकट काउंटर पे लगी हुई है अच्छी खासी लाइन, आप देख रहे हो कितनी भीड़ लग रही है। तो मुझे लगा था कि इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और तब हमें जाके टिकट मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। आप भीड़ देख लो कितनी भीड़ है। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे कि इन्होंने ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था भी है। यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, बारकोड लगा हुआ है। आप बारकोड स्कैन करो, टिकट करो, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपली आप अपना फ़ोन पे से स्कैन करो, टिकट लो और अंदर जाओ। 50 रुपये का लगभग टिकट है यहाँ पे। तो टिकट अभी हमने ले लिया है और टिकट लेने के बाद अब यहाँ से देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें रेड फोर्ट की दिखने लगी हैं भाई, गजब। इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि उन्हें रेड फोर्ट ऐसा होगा, क्योंकि रेड फोर्ट जो है एक बहुत कॉमन प्लेस है दिल्ली की, बहुत ज़्यादा फेमस है दिल्ली का लाल किला, है ना। तो आज हम आपको पूरा लाल किला एक्सप्लोर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक, क्योंकि बहुत बड़ा है। सुनने में आता है कि बहुत बड़ा एरिया है लाल किले का। तो वो पूरा एरिया हम अपने वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर कितने बेहतरीन लग रहा है लाल किला। यहाँ से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, आप खुद आओगे तो ज़्यादा आपको आप फील कर पाओगे कि लाल किला इतना फेमस क्यों है। और बहुत अच्छी कंडीशन में है। जैसे मैंने पुरानी किले की वीडियो डाली थी, उसकी हालत इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन लाल किला प्रॉपर, यहाँ पर भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और दीवारें देखी हैं आपने, जो अपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें रहती हैं। और सच में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लाल कलर की, लाल बल्बे पत्थर की बनी हुई दीवारें हैं। आगे चलते हैं और एक एक चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपकी लाल किले की, और थोड़ी हिस्ट्री की भी बातें होंगी, जैसे हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल वीडियो है तो उसकी भी बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है बड़ी बड़ी दीवारों के साथ गहरी गहरी खाइयाँ। किसी ज़माने में यहाँ पे अपनी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि इसमें यहाँ पे ना पानी भरा रहता होगा। इससे ना किले की सेफ्टी भी होती थी और खूबसूरती भी बढ़ती थी किले की। तो ज़्यादातर किले के पास वो इसी तरीके से बनाए जाते थे कि इसके चारों तरफ जो है पानी भरा जाता था। और कुछ किलों में तो जो है जंगली खतरनाक जानवर, मगरमच्छ जैसे भी छोड़े जाते थे सुरक्षा के लिहाज से। तो लाल किला जो है, लाल किले के बारे में बता दूं कि लाल किला हम जो है प्रीफर नहीं करते घूमना, क्योंकि बहुत कॉमन प्लेस है कि सोचते हैं कि यार इसके अंदर कुछ खास नहीं होगा देखने के लिए, बहुत ही नॉर्मल प्लेस है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्राउड तो है ही, क्योंकि हम भी वीकेंड पर आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और हमारा भी फर्स्ट टाइम है कि हम लाल किला देखने के लिए आए हैं। तो क्राउड तो है, क्योंकि वीकेंड है। हम सैटरडे के दिन यहाँ पे गए थे, तो सॉरी संडे के दिन हम यहाँ पर गए थे, और क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है। शोर इतना है कि ठीक से जो है रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही ऑडियो, वो बाद में घर जाके करना पड़ेगा मैनेज। खैर आगे बढ़ते हैं। और आप किले को अगर आपने देखा होगा किसी मूवीज़ वगैरह में, इतनी ऊंची दीवारों का साथ बना रहता था। इतनी ऊंची दीवारें हैं कि यहीं से कि जो है ना मन में फीलिंग आ रही है कि वाह यार कितना जो है शानदार किला ये बना हुआ है और अभी भी हालत में है ना। तो आगे आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। और मैं वहीं से अभी स्टार्ट कराया हमने, जहाँ से टिकट लिया था वहीं से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी देर हो गई हमें चलते चलते, और अभी भी हमें इसकी जो है मेन एंट्रेंस है वो नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। तो कितना हमें चलना पड़ेगा, कितना दूर है एंट्रेंस, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखाऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टिकट लेने के बाद आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हालांकि जो है ई रिक्शा वगैरह की भी सुविधा है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप पैदल ही आओ ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ, है ना। देखिए ई रिक्शा वगैरह जा रही है, तो लेकिन 1-1.5 किलोमीटर ही होगा जो हमें चलना होगा। तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। अगर आप पैदल चलोगे तो ज़्यादा बेहतर आप इस जगह को घूम पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लाल किले के जो मेन एंट्रेंस के पास है वहाँ पर एक मेला भी लगता है। उसके सामने जो है
दुकानें वगैरह भी लगती हैं, तो वो भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ अभी हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो आप, ये रिक्शा वगैरह भले ही चल रही हो, लेकिन आप जो है पैदल ही आना आप मेरे हिसाब से तो। और जो गहरी खाई बनी हुई थी ना, वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है ना। और इसके जो रेड फोर्ट के अंदर जाने के बाद है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाउंड्री वॉल्स हैं, बीच में कुछ नहीं है। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं जो हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखाऊंगा और आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप रेड फोर्ट घूमने आते हो ना, अगर आप घूमने नहीं भी आए ना, अगर आपने हमारी वीडियो देख ली तो आप समझ लो कि घर बैठे ही हमने आपको पूरा लाल किला घुमा दिया। और फिर अगर आप आते भी हो हमारी वीडियो देखकर, तो आपको कहीं पे भी कोई भी जो है परेशानी नहीं रहेगी। कहाँ टिकट मिलता है, कौन सी जगह देखनी है, कितनी दूर पड़ता है मेन एंट्रेंस, जो है सब चीज़ें हैं। आप अंदर क्या क्या लेके जा सकते हो, बैग लेके जा सकते हो या नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो अभी हमें लगभग चलते हुए 5 से 10 मिनट हो चुकी हैं और एंट्रेंस जो है अभी तक नज़र नहीं आई है भाई। तो थोड़ा सा हम भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारे साथ साथ बढ़िए। और अभी भी वही बाउंड्री वॉल चल रही है रेड फोर्ट की, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो इसकी टिकट लेने के बाद अभी हमें ऐसा कहीं नहीं है कि हमें टिकट कहीं दिखाना पड़े, कभी कहीं कोई ऐसा चेक पॉइंट नहीं आया है। वो शायद इसके एंट्रेंस गेट पे ही होगा, तो वो भी एक चीज़ है। और लाल किला आप ज़रूर घूमने आए, क्योंकि मुझे तो अभी हमने इसके अंदर एंट्री भी नहीं करी है और अभी से बहुत मज़ा आने लगा है ना। क्राउड बहुत है, अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो तो क्राउड तो आपको खैर हर जगह ही मिलता है, तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ईज़िली आप घूम सकते हो। और लोकेशन की मैं आपसे बात करूँ तो जो सबसे करीब का जो स्टेशन पड़ता है वो लाल किले के नाम से ही है, मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से भी अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो आपके लिए वहाँ से भी आना ईज़ी पड़ेगा। और अपने पर्सनल व्हीकल से आप आ रहे हो तो पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है ना। तो अब हमें दिखने लगा है भाई, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा ही दिखने लगा है। जो फ्रंट है ये लाल किले का, इसके सामने जाऊँगा जब दिखाऊँगा, तो यहाँ से अभी दिखने लगा है कि हाँ लाल किले के पास आ गए हैं, मेन एंट्रेंस के पास आने लगे हैं। और इधर देखो भाई, इधर क्या मेला, ये देखो यार क्या बढ़िया व्यू है, क्या बढ़िया लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है लाल किले के साथ साथ आप मेला भी घूम लो साथ के साथ ही, है ना। क्या बढ़िया नज़ारा है, ये देखो आप। लाल किला तो आपको घुमाएंगे ही। फ़िलहाल इसके बाहर से इसकी बनावट, इसकी खूबसूरती देखिए कि आज भी इतने सैकड़ों सालों बाद ये इतना मजबूती से खड़ा हुआ किला है अपने आप में। और बाकी किले जो होते हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में टूटे फूटे होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सही सलामत खड़ा हुआ है अपने आप में। तो इसका रखरखाव भी अच्छा है, सरकार ने अच्छे से काफ़ी ध्यान दिया हुआ इसकी मेंटेनेंस पे भी, जो कि एक बढ़िया बात है। और वो जो सामने से दिखाई देता है ना, बिल्कुल जो 500 की करेंसी पे जो छपा हुआ है लाल किले का फ़ोटो, वो बिल्कुल इसके सामने वाला है। इसके सामने जाऊँगा ना तब दिखाऊँगा मैं आपको, क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। तो चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। भीड़ बहुत है यार, भीड़ तो है, वीकेंड पे आओगे भीड़ तो बहुत मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज भाई आपके लिए। बाकी जो है माहौल बहुत बढ़िया है लाल किले का, ऐसा नहीं आप बोर बिल्कुल नहीं होगे। तो ये है लाल किले का बिल्कुल फ्रंट एरिया, जो कि आपने 500 के नोट पे भी देखा होगा छपा हुआ है ना। ये वही फ़ोटो है बिल्कुल, जो लाल किले का 500 के नोट पे छपा रहता है, बिल्कुल फ्रंट जो एरिया कहा जाता है। और यहीं पे ही लोग फ़ोटोशूट वगैरह इसके सामने करते हैं, ताकि लाल किले की पूरी तस्वीर जो है फ़ोटो में आ जाए। और यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स वगैरह भी चल रहे हैं, धार्मिक प्रोग्राम वगैरह भी चल रहे हैं साथ में, वो थोड़ा। और इसके सामने ही जो है मेन रोड भी है, तो थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। यह है लाल किला, ऊपर झंडा लगा हुआ है हमारे देश का, तो काफ़ी शानदार लग रहा है यार लाल किला। तो जैसा सोचा था ना, बिल्कुल मैं लो एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि इतना कोई ख़ास नहीं होगा, और उतना ही होगा जितना भी हमें दिखाया जाता है मूवीज़ वगैरह में या और न्यूज़ वगैरह में। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार किला है भाई, ये ऐसा नहीं है, गज़ब लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैं जितने भी फोर्ट्स में गया हूँ, आप या आपने मेरे चैनल पर देखी होगी वीडियोज़ वगैरह, और अब उसमें सबसे शानदार मेरे को रेड फोर्ट ही लगा अभी तक। और अभी
तो हमने इसकी शुरुआत ही करी है, प्रॉपर एंट्रेंस भी नहीं ली इसके अंदर हमने। और सामने से इस तरफ से कहीं एंट्रेंस है, लेकिन मैं आपको चारों तरफ से दिखाया जाता हूँ। देखो साइड में खाइयाँ वगैरह ना यहाँ तक बनी हुई है, और वहाँ देख रहे होगा आप दूर, वहाँ से एंट्री है, और दूर दिखाई दे रहा होगा, उसे एक्चुअली लाहौरी गेट बोलते हैं। उस एंट्रेंस को जो है प्रॉपर लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से एंट्री हो रही है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा घूम के थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि यहीं से चले गए। बीच में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ से हम नहीं जा सकते। ये लाहौरी गेट है जो एंट्रेंस आप देख रहे हो, और यहाँ से भी शानदार नज़ारा है लाल किले का। ये देखो, लग रहा है ना बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है। और भी चीज़ें हैं लाल किले के अंदर, वो भी दिखाऊंगा। और देखो इधर से हम आए थे, ऊपर झूले वगैरह पीछे लगे हुए हैं। मैं पीछे का भी आपको दिखाता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ से देखो एंट्रेंस हो रही है, यहाँ पे आपको टिकट वगैरह दिखाना पड़ेगा, तभी आप अंदर जा पाओगे। और टिकट का मैंने आपको बता दिया, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखो, भीड़ बहुत रहती है, ऑनलाइन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साइट भी से भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर आकर आप जो है स्कैन करके भी कर सकते हो टिकट बुकिंग वगैरह। चलते हैं, अब एंट्री कर लिया हमने। तो यहाँ आपको थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का जो आपको चेक कराना पड़ेगा अंदर। यहाँ पर अलग है, लेडीज़ का अलग लाइन है और जेंट्स की अलग से लाइन है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो है पुलिस वाले, आर्मी वाले हैं, आपको चेक कराना होगा। तो चेकिंग कराने के बाद आप अंदर जाओगे। तो वही दोस्तों, अब चेकिंग वगैरह करा के हम अंदर आ गए हैं, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया है। और यहीं से ये फिर से वही वॉल है जो उधर से दिखा रहे थे हम, और घूम के अब हम बैरिकेड्स के दूसरी तरफ आ गए हैं, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरफ से आना है और किस तरफ से जाना है। और ये लाहौरी गेट में अब हम एंट्री करने वाले हैं। और इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी भाई खाई है और काफ़ी गैप है। तो कभी ऐसा हुआ होगा या होता होगा पुराने टाइम में कि जब लड़ाई वगैरह होती होगी तो काफ़ी मुश्किलें होती होंगी। और ये जो पोर्शन है ना पानी वाला, ये काफ़ी हेल्प करता होगा दुश्मनों को रोक के रखने के लिए, कि पानी भरा जाता था, जो खूबसूरती भी बढ़ाता था ऑब्वियसली, और जो है सुरक्षा के लिहाज से भी बढ़िया होता था। तो अब आगे बढ़ते हैं लाहौरी गेट की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमें लाहौरी गेट देखने को मिलता है। अब हम एंट्रेंस लेंगे, एंट्री करेंगे लाहौर गेट के अंदर, और ये मेन एंट्रेंस है। हमने टिकट वगैरह दिखा के चेकिंग करा के अपना अंदर आ चुके हैं। और ये प्रॉपर जो हम लाल किले के अंदर जो एंट्री लेंगे वो यहीं से एंट्री होगी, है ना। तो अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। नाम तो बहुत सुना है रेड फोर्ट का, और आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो आके नहीं पता चली। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तो हमने पूरी तरीके से एंट्री भी नहीं ली है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये थोड़ा सा ब्रिज जैसा बना हुआ है, ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा, लाहौरी गेट इसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखो तोप खड़ी हुई है, दो तोप, दोनों साइड पे ना एक एक तोप खड़ी हुई है यार, जो कि असली की तोप है। किसी ज़माने में ये चलती होंगी, अब तो इन्हें जो है सजावट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल कराया। दोनों गेट की तरफ, एक उस तरफ रखी हुई है और एक दूसरी तरफ, दोनों तरफ गेट की तरफ तोप वगैरह रखी हुई है। और ये लाहौरी गेट है, इसके यहाँ से हमने एंट्री लेनी है और इसके अंदर अब हम चल दिए हैं रेड फोर्ट के अंदर। तो सामने कुछ हिस्सा है, वहाँ पे जाना जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि वहीं पे ऊपर की तरफ जो है हमारे पीएम जो है वो स्पीच वगैरह देते हैं, तो उस तरफ नहीं जाना। तो एक गेट ये है, लाहौरी गेट क्रॉस करने के बाद हमें ये गेट देखने को मिलता है। इस और ये वाला जो एरिया है, इसको जो है इसके अंदर से जब जाते हैं इसे वो बोलते हैं छत्ता चौक। छत्ता चौक इसे बोलते हैं। इसके अंदर मार्केट लगती है जिसे जो है मीना बाज़ार भी कहा जाता है, वो भी दिखाऊंगा साथ। अभी आगे बढ़ते बढ़ते सब चीज़ देखेंगे, टेंशन मत लो भाई, सब चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आसपास का एरिया दिखा देता हूँ, है ना। तो आपको देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, कहाँ टिकट मिलेगा, कितना आपको चलना पड़ेगा, फिर सबसे पहले आपको कहाँ टिकट दिखानी पड़ेगी, कहाँ आपकी चेकिंग होगी, फिर सबसे पहले जो पड़ेगा लाहौरी गेट से आपको एंट्रेंस लेनी है, फिर आपको ये छत्ता चौक पड़ेगा और इसी के अंदर मार्केट भी लगती है। और वो ये जो मार्केट है ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था जो है रेड फोर्ट के बारे में। तो ये ऐसा नहीं कि मार्केट जो है अभी हाल फिलहाल में बनाई गई या कुछ जो है
20-30 साल पहले, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रॉपर मार्केट 17th सेंचुरी से ये मार्केट लगती है यहाँ पे। पुराने समय में भी यहाँ पर मार्केट ही हुआ करती थी। तो अब वो कितना सही है कितना नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च में मैंने मुझे यही पता चला कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर हुआ करती थी रेड फोर्ट के अंदर, और लग भी रहा है ऐसा। और ऊपर देखिए, ऊपर की नक्काशी देखिए, ऊपर के जो है ऊपर भी कुछ कैबिन्स बने हुए हैं। और भीड़ देखिए आप, भीड़ कितनी है कि कुछ जो है ठीक से निकलने भी मुश्किल हो रही है। लेकिन दुकानें जो है बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं यहाँ पे कुछ। और दुकानें किस चीज़ की हैं, ज्वेलरीज वगैरह की हैं, बुक्स वगैरह की हैं, हैंडलूम्स है, और बहुत ही अच्छी अच्छी कपड़ों की जो है यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है ये वैसे तो। और यहाँ पर सब तरह की चीज़ें, सस्ती महंगी जो है सब तरह की चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि महंगाई ज़्यादा है यहाँ पर, सस्ता तो बहुत कम मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये छत्ता चौक इसे बोलते हैं, मीना बाज़ार प्रॉपर, है ना। तो ये क्रॉस करके जाना पड़ता है, फिर आगे बीच में थोड़ा स्पेस है, आगे फिर दोबारा से जो है मार्केट है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दुकानें देखो यार, बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुकानें हैं। और ये देखो ये कितनी अच्छी दुकान है, यहाँ पर लकड़ी का सामान मिल रहा है और भी बाकी चीज़ें मिल रही हैं। और ये देखिए वाली यहाँ पर कितनी खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं सजावटी के लिए, बहुत खूबसूरत दुकानें हैं यहाँ पे। आप ज़रूर ले लेना कुछ भी यहाँ पर निशानी के तौर पर, बढ़िया बढ़िया सामान है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और अब कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, लेकिन महंगी चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप कुछ ले लो तो निशानी रह जाती है कि हमने वहाँ से लिया था। बस इसी चीज़ के लिए होती हैं यहाँ पे दुकानें। बाकी मार्केट तो हर जगह ही होते हैं। यहाँ पर बैग वगैरह की दुकान है, और जो है खिलौने टॉय शॉप्स वगैरह हैं। तो एक एरिया हमने पास कर लिया, और दूसरा अब यहाँ से पास करेंगे। देखिए ये वाली दुकान दिखाता हूँ आपको। इस पर कितने स्टिकर्स वगैरह जो है, छोटे छोटे ताजमहल भी रखे हुए हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, है ना। लाल रेड फोर्ट भी छोटा सा रखा हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ दिखाते हैं। ये अब यहाँ पर भी वही मार्केट वाला हिस्सा ही चल रहा है अभी, ये मीना बाज़ार इसे बोलते हैं। और ये दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। और ऊपर की तरफ देखो, ऊपर भी कुछ कैबिन्स बने हुए हैं, जिन नीचे दुकानें हैं और ऊपर भी जो है कैबिन्स छोटे छोटे से बने हुए हैं। उस टाइम पे इनका पता नहीं क्या यूज़ होता होगा, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि ऊपर जो जगह है वो किस लिए इस्तेमाल होती थी। और बहुत सारे जो ऐसी जगह पे दरवाजे होते हैं ना ऊपर जाने के लिए, बंद होते हैं। तो कुछ यहाँ पे दरवाज़ा ज़रूर होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन बंद होगा फ़िलहाल। तो ये है आपका दिल्ली का लाल किला भाई, मीना बाज़ार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का लाल किला, ये देखिए मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। ऊपर देखो जो जगह बने हुए हैं, या रोशनी आने के लिए है, या वहाँ पर कुछ पुराने समय में सैनिक वगैरह जो है बैठे रहते थे निगरानी करने के लिए, क्या है आप कमेंट करके बताइए आपको इस अगर जानकारी है तो। हमने आपको ये दिखा दिया। और सामने जो है वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है म्यूज़ियम है। अगर आप म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। ये देखो मैं आपको कह रहा हूँ छत्ता चौक, इस जगह को छत्ता चौक बोलते हैं, जो अभी हम निकल कर आए हैं। और सामने दिख रहा है आपको म्यूज़ियम। यहाँ पर लाइट एंड शो भी होते हैं, और जो है रेड फोर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी म्यूज़ियम में। उसका टिकट आपको अलग से ही बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा, और आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा आपको यहाँ पे आकर, अगर आप टिकट की लाइन में लगते हो। तो म्यूज़ियम भी यहाँ पर अलग अलग है ना, कई सारे म्यूज़ियम है, ऐसा नहीं है कि एक ही म्यूज़ियम है। और यहाँ पे लाइट एंड शो भी होता है, और उसकी टाइमिंग्स वगैरह भी आपको पता चल जाएगी टिकट काउंटर पे ही, और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग होता है वो लाइट एंड शो जो होता है, उसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है रेड फोर्ट के बारे में। तो वो भी आप टिकट उसका कर लेना। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है, और सामने जो हमें वाइट कलर की इमारत दिख रही है, ये है नौबत खाना। तो नौबत खाना प्रॉपर क्या होता था वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसका आसपास का एरिया। तो इधर जो लेफ़्ट है साइड पे आप जाओगे तो आपको म्यूज़ियम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और सीधा आप इधर से भी घूमना शुरू कर सकते हो लेफ़्ट हैंड से, और सीधा भी आप जा सकते हो। तो हम सीधा चलेंगे, क्योंकि म्यूज़ियम वगैरह देखने के अभी हम नहीं देखेंगे। फ़िलहाल आपको जो इसमें मोन्यूमेंट्स हैं, जो इमारतें हैं वो दिखाऊंगा। तो नौबत खाना है प्रॉपर, वाइट कलर का जो इमारत आप सामने देख रहे हो, यह है नौबत खाना। तो मैं इसके बारे में भी देख रहा था कि नौबत खाना ऐसे क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में नौबत खाना होता क्या है। तो नौबत खाने के बारे में जो मुझे जानकारी मिली वो ये है कि जो भी उस टाइम के राजा महाराजा होते थे, जो मुगल्स ही थे ओब्वियसली, क्योंकि मुगल्स यहाँ पर रहते थे,
है ना। तो जो भी कोई राजा या महाराजा उस टाइम के जब एंट्री लेते थे तो यहाँ पर नगाड़ों ढोल से जो है अनाउंस किया जाता था कि वो आ रहे हैं। तो और अनाउंस कर दिया जाता था, मतलब कि कोई भी राजा महाराजा के साथ साथ कोई उच्च अधिकारी उस टाइम का अगर आता था तो नौबत खाने में जो है अनाउंसमेंट किया जाता था कि उनकी एंट्री हो रही है, वो आया आ रहे हैं। तो ये इस जगह का काम होता था, इस यहीं पे खड़े होकर वो करते थे नौबत खाने का। तो फिलहाल अभी इसके अंदर चलेंगे, दूर से तो आपको दिखा दिया, पास से भी दिखाऊंगा। तो देखिए बीच बीच में और भी जो है पार्क्स बने हुए हैं, इसमें हमें कुआं भी देखने को मिल रहा है। और सामने एक और इमारत दिखाई दे रही है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बाद में उसके पास जब लेके जाऊंगा तभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये जो नौबत खाना है ये दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअल में ये है कैसा, और इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया, ये अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता था। और यहाँ पे जो है साइड में अगर बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये हर जगह पर होता है कि कोई प्रॉपर एक इमारत है तो उसका डिस्क्रिप्शन कि वो क्या है, किस तरह से यूज़ होती थी, वो बोर्ड लगा होता है वहाँ पर। तो आपको नहीं भी पता तो आप वहाँ पे अगर आपको पता चल जाता है। तो अब ये दिखाता हूँ आपको नौबत खाना बाहर से। तो ये एक सफ़ेद कलर की इमारत है, ये देखिए यहाँ पर नौबत खाना लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में। और बाकी डिटेल्स ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल भी कर सकते हो। तो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, अब अंदर भी लेके जाऊंगा आपको। तो भाई भीड़ तो यार देखो स्टार्टिंग से लेके अब तक भीड़ कहीं भी कम नहीं हुई, बाहर इतनी भीड़ थी तो अंदर और भी ज़्यादा भीड़ है। खैर अब अंदर लेके चलता हूँ आपको। और यहाँ देखो, यहाँ आपको बाहर से तो ये बिल्कुल जो है एकदम वाइट पेंट में है, लेकिन अंदर ना देखो उस समय की मुग़ल काल की कितनी जो है नक्काशी हो रखी है इसके अंदर। और बाहर से तो सही सलामत से, लेकिन अंदर फिर भी वैसा का वैसा ही है, इसको टच नहीं किया गया अंदर से। उस टाइम पे जैसा था ये वैसा का वैसा ही है ना। और मतलब ये देखने को समझ में आता है देख के कि यार ये काफ़ी पुराना है, और उस टाइम की छाप जो है समय के साथ साथ यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ पे कुछ जो है मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इसको शीशे में क्यों पैक कर रखा है, अंदर कुछ अलग तरह की कलाकारी है या पेंटिंग्स उस तरह की उस समय पे होती हुई होंगी। तो ये इनको शीशे में बंद कर रखा है, दोनों तरफ है इस नौबत खाने के अंदर। और कुछ ख़ास पेंटिंग्स होंगी शायद, लेकिन अब कुछ जो है ये प्रॉपर सही हालत में नहीं है। जो भी बचा कुछ आया मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ यार, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई हम यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आए हैं या तो हमें सारी चीज़ें पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो चीज़ें हमें नहीं पता आप हमें बताओ। और सामने देखिए दीवाने आम, जिस जगह क्रॉस करके आप जाते हो सामने आपको दीवाने आम देखने को मिलता है। और बीच में से तो एंट्री इन्होंने बंद करी हुई है फ़िलहाल, तो हमें साइड से ही जाना पड़ेगा। और ये भी यहाँ से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और दीवाने आम के बारे में भी बात करेंगे। तो ये नौबत खाना जो मैंने आपको दिखाया सामने से वाइट कलर का था, पीछे से बिल्कुल लाल बल्बे पत्थर का है। पीछे से जो है इसका इस तरह का है, लाल बल्बे पत्थर से बना हुआ है। मतलब सामने से ये रेड दिखाई देता है, सामने से सॉरी वाइट कलर का है, और पीछे से जो है लाल बल्बे पत्थर का है। तो ये नौबत खाना हमने आपको दिखा दिया। और सब्सक्राइब कर दो यार, जब तक अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना है आपको। पूरा रेड फोर्ट घुमा दूंगा, मैं सही कह रहा हूँ कि आप रेड फोर्ट की कितनी भी आप वीडियो देख लेना, इतनी डिटेल्ड वीडियो आपकी किसी भी चैनल पे आप नहीं देख पाओगे। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है मैं आपको इतने डिटेल्ड इतने अच्छी तरीके से घुमा दूंगा कि आपको लगेगा कि आप जो है खुद जिस जगह पर बैठ के देख रहे हो, खुद घूम रहे हो यहाँ पे, आपको एक बार को आने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यहाँ पे इतनी अच्छे से मैं डिटेल्ड जो है पूरी जगह घुमाऊंगा आपको। तो भाई यहाँ पे लाइट एंड शो की हम बात कर रहे थे, लाइट एंड शो भी होता है, और हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, वो भी आप चेक कर लेना। फ्राइडे या सैटरडे में वो जो है हिंदी में होता है, और बाकी दिन जो है इंग्लिश में होता है, इस तरह से कुछ है। तो फ़िलहाल हम बढ़ते हैं दीवाने आम की तरफ। तो दीवाने आम क्या होता है आपको पता है तो कमेंट करो यार जल्दी जल्दी, और नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। दीवाने आम क्या होता था कि जो भी इस टाइम के एम्परर थे, जो रूलर थे, जो राजा महाराजा थे, वो यहाँ पर आम नागरिकों की जो है समस्या बैठकर सुनते थे दीवाने आम में, है ना। तो प्रॉपर मतलब यहाँ पे बैठक लगती थी और जो है आम नागरिकों की शिकायतें सुनी जाती थी। जो इसके बारे में मुझे पता चला, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी
आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो ये है दीवाने आम। तो ये दिखाता हूँ बीच में, इसमें जो है एक एम्परर का जो है शाहजहाँ का जो जहाँ पर वो बैठता था वो भी है। उसकी क्या बोलते हैं, तख्ते था उस टाइप का नहीं, जो उसका चबूतरा होता था मेन, उसका तख्त होता था, वो भी है यहाँ पर, वो भी दिखाऊंगा। तो दीवाने आम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब एंट्री लेते हैं और अंदर से दिखाता हूँ। अब ये इस तरह, ये भी बिल्कुल लाल बलवे पत्थर से बनी हुई इमारत है और बहुत सही, मुझे लग रहा है कि बहुत सही हालातों में ये बचा हुआ है लाल किला। और किले के मुकाबले बहुत अच्छी हालत में है। ऐसी एक भी इमारत नहीं है जो इसकी टूटी फूटी हो। अगर टूट फूट चुकी है तो वो सरकार ने उसको मेंटेन कर रखा है प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो रेड फोर्ट भाई घूमने लायक तो है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आना चाहिए नहीं, तो हाँ ज़रूर आओ आप रेड फोर्ट घूमने। तो वो रहा हमारा नौबत खाना, उसी के ठीक सामने हम आपको दीवाने आम के अंदर ले आए हैं। और बीच में आपको देखो जहाँ पर बैठकर जो है लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी, वो तख्त भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठते थे रूलर उस टाइम के, मुगल्स बेसिकली। तो ये है दीवाने आम। अब हम यहाँ से भी आप दो तरीके से जा सकते हो, लेफ़्ट से भी घूम के नहीं जा सकते हो, राइट से भी। और अभी हम राइट से चलेंगे इसके घूमते हुए, फिर दिखाएंगे कि और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि रेड फोर्ट अगर आप घूमने आ रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे, अगर आप पूरा अच्छे से घूमते हो 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे, और ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप और जो अच्छे तरीके से घूमते हो। तो 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम है कि आपको लगेगा, आप जल्दी जल्दी भी अगर घूमना चाहो, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में है। आसपास का पूरा एरिया मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो यहाँ से नीचे उतरने के लिए फिर अलग से रास्ता है, और सामने भी कुछ और जो है हमने आपको 2 चीज़ें दिखा दी हैं, नौबत खाना दिखाया, दीवाने आम दिखाया। और सामने देखिए जो मैं हमें वाइट कलर की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको जैसे जैसे पास जाऊँगा बिल्कुल दिखाऊँगा। पास जाकर उनके डिटेल्ड उनके बारे में बताऊँगा कि एक्चुअल में है क्या। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ और दिखाते हैं कि वाइट कलर की जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो भाई सामने की तरफ हम जा रहे हैं, और साइड में इधर कैंटीन वगैरह का भी इंतज़ाम है। यहाँ पर आप जो है नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो। पानी वगैरह कैंटीन है यहाँ पर अंदर ही, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, आप थक जाते हो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सामने जो है रंग महल और हयात बख्श 2 इमारतें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो है रंग महल। तो रंग महल की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो ये है रंग महल। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ, और बिल्कुल मैं आपको सामने से लेकर जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो रंग महल है और उसके साइड में और भी इमारतें हैं। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, खास महल वगैरह है, और एक मॉस्क वगैरह है, मस्जिद वगैरह है। तो वो भी दिखाता हूँ। एक हमाम वगैरह भी है इसमें, एक हमाम नाम से एक जगह है, वो दिखाता हूँ। तो सामने सबसे पहले चलते हैं रंग महल के पास, है ना। तो रंग महल की तरफ चलते हैं भाई। ये सामने है, बीच में जो है थोड़ा छोटा सा पॉन्ड जैसा है, बीच में फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं। हालांकि अभी चल नहीं रहे हैं, नहीं तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती। पानी हालांकि भरा हुआ है। तो ये सामने देख रहे हो आप रंग महल, ये रंग महल है दोस्तों। रेड फोर्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ बाहर से ही लाल लाल है, तो ऐसा नहीं है। संगमरमर की इमारतें भी हैं और बहुत खूबसूरत इमारतें हैं। अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल आपको रंग महल दिखाता हूँ। फव्वारे वगैरह बंद करे हुए हैं। तो इस तरफ से इसका रास्ता है रंग महल। मैंने एक अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है बीरबल का रंग महल, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। हालांकि वो तो बहुत ही ख़राब हालत में था। तो ये भी एक रंग महल ही है। और रंग महल क्या होता था आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी इमारतें हैं। फ़िलहाल हम रंग महल दिखाते हैं आपको।
एक तो बड़ा इतना ना, पास जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी चीज़ दिखाऊं सामने से। जहाँ से हमने एंट्री ली वहाँ से अब तक हमने आपको कहीं भी ऐसा नहीं कि वीडियो में कट लगाया हो, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाए। और आपको मैं तो प्रीफर करूँगा अगर आपके पास समय है तो वीकेंड पे ना हो यार, ताकि आप और अच्छे से घूमो, क्योंकि वीकेंड पे भीड़ बहुत है भाई। तो ये रंग महल कुछ इस तरह का है, और बहुत ही जो है खूबसूरत संगमरमर का बना हुआ है ये भी। तो और पास लेके जाता हूँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े कमरे हैं इसमें। कमरे सॉरी, वो हॉल टाइप का ही है बेसिकली वैसे ये। और ये नहरे बिश्त, आगे दूसरी वाली जो इमारत है वो नहरे बिश्त कुछ करके है। ये देखिए क्या, ये देखिए बहुत ही इसमें जो है उस समय की जो है कलाकारी नक्काशी देखने को मिलती है। इसके जो पिलर्स लगे हुए हैं है ना छत पे, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, ऊपर जाना मना है। पहले जाते होंगे शायद अभी, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते है ना। तो ये रंग महल है, यहाँ पे डिटेल बिल्कुल इसकी लिखी हुई है, और आप पढ़ लेना उसके बारे में। एक ही विशाल कक्ष, जैसे मैंने कहा ना हॉल है बेसिकली पूरा, तो उसी तरह का ये है। तो इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए अलग अलग बिल्कुल इसके आर पार हम देख सकते हैं, बना हुआ है पूरा बढ़िया संगमरमर से। और यहाँ पे नीचे देखो यार, एक गेट बना हुआ है इसके अंदर नीचे जाने के लिए, जो कि बंद करा हुआ है। ये पता नहीं और दिन पे खुलते होंगे या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। और यहाँ पर ये देखिए ये वाली इमारत देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मिहिर बश्त, शायद वही जो बोर्ड लगा हुआ था वो इमारत है ना। तो बहुत जो है संगमरमर की इमारतें ये बनी हुई हैं। तो लाल किला अगर आप घूम रहे हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सिर्फ आप जैसे बाहर से दिखाई देता है, या सिर्फ उतना ही नहीं है जितना 500 के नोट पे दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत है अंदर से रेड फोर्ट, और पूरा रेड भी नहीं है, संगमरमर की इमारतें भी हैं। और रेड फोर्ट के बारे में भी ये सुनने को जो है कई बार कहीं मैंने पढ़ रहा था जब, तो ये सुनने में आ रहा था कि रेड फोर्ट भी है, जो पहले वो वाइट कलर का ही हुआ करता था, बाद में फिर उसे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है लाल कलर में इसको रंग दिया था। तो ये भी बातें हैं इसके बारे में, रेड फोर्ट के बारे में आप गूगल कर सकते हो शायद। तो ये है भाई दीवाने खास, ये दीवाने खास है। ये इनके जो है शाहजहाँ का जो पर्सनल महल हुआ करता था दीवाने खास, ये सब उन्हीं के यूज़ में आने वाली इमारतें हैं, अपने पर्सनल यूज़ में लेने के लिए। इसका भी देखिए एंट्रेंस नीचे से बंद करी हुई है इनके अंदर प्रॉपर। और अगर ये खुलते तो और ज़्यादा जानने को मिलता हमें कि ये एक्चुअल में इसके नीचे है क्या और कैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। अपना खास महल है, दीवाने खास था, ये खास महल है। ये भी उनका पर्सनल महल हुआ करता था। ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी संगमरमर का बना हुआ है। मैं पास से आपको जाकर दिखाऊंगा तो आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। ये देखिए पूरा एरिया खास महल। तो इस चीज़ में मैं जो है एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि घर होता है, प्रॉपर कमरे होते हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन ये पूरा हॉल टाइप है। इसमें वो मैं सोच नहीं पाता कि कैसे रहते होंगे, या दरवाजे होते होंगे तो वो अभी क्यों नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में आती हैं। आप भी कमेंट करके बताओ यार कि अगर ये इसमें लोग रहते होंगे उस टाइम पे तो कैसे रहते होंगे, क्योंकि ये ओपन ही है पूरा, है ना, कोई दीवारें नहीं है, सिर्फ पिलर्स वगैरह हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। आपको पता है तो डिटेल में बताओ, या कोई इसके बारे में जानने को मिले तो कोई बुक वगैरह, कोई साइट वगैरह रिकमेंड करो कमेंट में, अगर आपको पता है तो। क्योंकि और भी जो किले वगैरह होते हैं उसमें प्रॉपर रूम्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है कुछ भी ऐसा। और ज़्यादातर इसमें ना ऐसा ही है कि हॉल टाइप के हैं। और ये पर्सनल महल था शाहजहाँ का, तो इसमें कहाँ कोई कैसे रहता होगा अगर रहना चाहे तो भाई वैसे तो बहुत खूबसूरत है। ये नक्काशी देखो उस टाइम की, इस पर अब तक सही सलामत है। संगमरमर का बना हुआ है बिल्कुल। तो ये है हमाम। तो हमाम क्या होता है भाई, एक हमाम हमने जो पुराने किले की वीडियो डाली थी उसमें भी था एक हमाम, बाथिंग प्लेस करके होता है वो कुछ। ना देखो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड हमाम, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है।
डिटेल्ड में आप पढ़ना चाहो तो गूगल भी कर सकते हो यार। अभी हमारा जो रहता है कि हम आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि किसी जगह पे जाते हैं तो कौन कौन सी जगह वहाँ पर है, और लेकिन हाँ उसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है वो घूमने के पर्पज़ से हम आपको पूरा दिखाते हैं। तो ये चीज़ रहता है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये मोती मस्जिद है, ये भी शाहजहाँ की जो है अपनी जो है पर्सनल मस्जिद हुआ करती थी, मोती मस्जिद। तो इतना था पूरा रेड फोर्ट का एरिया, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो पूरा देखिए हम इस तरफ से आए थे, तीनों रंग महल, खास महल और ये हमाम, दीवाने खास वगैरह सारी इमारतें जो हैं उस समय की एक साथ हैं। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस इतनी यहाँ से खड़ा होकर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरफ से हम आए थे। अब और जो है अब लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। तो ये मस्जिद है, ये बंद हो रखी है हालांकि, ये देखिए बंद हो रहा है इसका गेट। और मुझे लग रहा था कि बस यहीं तक है। अभी देखो यार, जितना हम चल के आए हैं अभी इतना ही और है अभी यार। ये जो रेड फोर्ट है आपका इतना ही और है। तो इमेजिन कर सकते हो आप कि कितना बड़ा है। तो आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत समय लग रहा है इसको देखने में। सामने भी एक कुआं है प्रॉपर उसी समय का। तो एक कुआं है यहाँ पे, ये मुग़ल कालीन उसी समय का कुआं है रेड फोर्ट के अंदर जो बना हुआ है। और अभी आगे आगे लेके चलता हूँ कि और अभी तो उसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है रेड फोर्ट के अंदर, बहुत बड़ा है यार। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है हीरा महल। इधर कुआं का फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, इसके ऊपर वगैरह सब चढ़ के ना ऐसे ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आज के समय में ये सब जो है बहुत ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारे देश की। तो ये हीरा महल यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये जगह जगह पे इनका उस समय में क्या क्या इस्तेमाल होता होगा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता। देखिए हीरा महल यहाँ पे लिखा हुआ है और दिखाता हूँ मैं आपको। और ये तो थोड़ी अलग सी जगह लग रही है मुझे, थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई है और प्रॉपर इसमें कुछ नहीं है। या तो इसमें लोग आराम से बैठते होंगे शाम के वक्त, सुबह के वक्त टहलने के लिए निकलते होंगे, जब यहाँ पे या रेस्ट रूम की तरह इसे इस्तेमाल करते होंगे, घूमते घूमते जब थक जाते होंगे। तो ये पूरा एरिया है रेड फोर्ट के अंदर। और यहाँ पे देखिए पूरा गार्डन है। और जो सामने जो इमारत देख रहे हो आप, वो लास्ट में आपको वो दिखाऊंगा कि वो बीच में है, फिर वहीं से हम बाहर निकल जाएंगे। तो सामने एक और मोन्यूमेंट है, वो दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें भाई हमें भी नहीं पता होती। और पास और इस रेड फोर्ट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि डिटेल में जाएंगे तो गूगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए कि भाई ये है क्या चीज़ प्रॉपर। हालांकि बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन बोर्ड से जो है सिर्फ ओवरव्यू टाइप का मिल पाता है, उतना ही चाहिए भी फ़िलहाल, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये इमारत दिखाता हूँ आपको। ये इमारत एक्चुअल में है क्या, थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना रखी है ये। इसी के सामने वो हीरा महल था छोटा सा। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नहर ए बहिश्त। और नहर ए बहिश्त जो है यहाँ पर कुछ ये मैं इसका बोर्ड दिखाता हूँ आपको। अभी पहले पीछे देखिए, उधर से हम आए थे। तो नहर ए बहिश्त इस जो है बिल्डिंग का नाम है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत अच्छी नहर है भाई। तो इस पर डिटेल्स लगी हुई है। पानी को नदी से साबूत तक उठाया जाता था, फिर पानी के लिए ठंडा रखने के लिए फिर इसका इस्तेमाल किया जाता था इस बिल्डिंग का। तो ये नहर इमारत हमने आपको दिखाई। तो इधर भी देखिए, इधर कुछ पुरानी और भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें यार, पुरानी इमारतें यहाँ पर लगी हुई हैं। शाही बुर्ज ये है, ये इसका यहाँ तो जा ही नहीं सकते, बंद करा हुआ है प्रॉपर उन्होंने। ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे, बहुत ही पुरानी इमारतें हैं यार। कुछ रेड फोर्ट में मतलब लाल कलर की हैं और कुछ संगमरमर की भी हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि रेड फोर्ट के अंदर जो है इमारतें जो है संगमरमर की भी होंगी, क्योंकि नाम से ही इस जगह का ऐसा कि लाल किला, तो लाल ही फोर्ट पे चलते थे। तो ये हेरिटेज की साइट है भाई। तो ये उस ज़माने में मैंने इसको भी देख रहा था, मैं वीडियोस वगैरह भी देखी थी। तो यहाँ पे चाय की दुकान होती थी हेरिटेज टी साइट पर, है ना। उस ज़माने में चाय की दुकान होती थी इसमें अंदर, मतलब कैंटीन कह सकते हो आप। तो ये इमारत देख रहे हो आप, जो सामने इमारत देख रहे हो, ये देखो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और इसके सामने एक जो है बीच में छोटा सा जो है महल है, और उसके ठीक सामने ठीक ऐसी ही है
दोनों आमने सामने एक जैसी इमारत है और बीच में जो है एक रेड कलर की इमारत है। तो वो तो मैं आपको पहले भी लेकिन बाद में दिखाऊंगा, बाद में दिखाता हूँ। लेकिन अभी साइड में चलते हैं फिलहाल थोड़ा। इसके जो है इनका नाम बताता हूँ। सावन बहादुर मंडप है इन इमारतों का नाम, लेकिन इनके बारे में आगे दिखाऊंगा थोड़ा सा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पीछे का हिस्सा भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है सावन और बहादुर मंडप की बोर्ड लगा रखा है, सावन और बहादुर मंडप। लेकिन अब थोड़ा सा मैं पीछे ही दिखाना चाहूँगा क्योंकि उस तरफ से भी कुछ लोग आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि यार क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है और कुछ छूट ना जाए आपको दिखाने के लिए। तो मुझे यहाँ से तो बस ऊँची ऊँची दीवारें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको दिखाना तो बनेगा भाई, जाना तो पड़ेगा वहाँ पर दिखाने के लिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह ना हो कि छूट जाए यार। तो यहाँ पर जो है मुझे सिर्फ दूर दूर तक दीवारें ही दिखाई दे रही हैं, और ये वो वाली दीवारें हैं जहाँ पर अपने समय में जो है सैनिक खड़े होते होंगे अपने भाले और तीर वगैरह लेकर निगरानी रखी जाती होगी। ऊपर देखा होगा अपने मूवीज़ वगैरह में भी। तो इतना ही है फिलहाल, इससे यहाँ पर कुछ खास है नहीं। तो ये बाउंड्री वॉल है वैसे तो रेड फोर्ट की, लेकिन यहाँ पर पुराने समय में जो है सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे, जो मेरा मानना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता था क्योंकि बाउंड्री वॉल से सिक्योरिटी कर जाती थी पूरे किले की। तो इसमें तो इतना ही है बस। अभी वो दिखाता हूँ आपको सावन और बहादुर मंडप, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे। तो बीच में एक इमारत है और एक पीछे मैंने आपको दिखाई वाइट कलर की, ठीक आमने सामने एक जैसी इमारत है, और बीच में ये जो है बना हुआ है। इसका मुझे देखो नाम तो नहीं पता, लेकिन बोर्ड लगा हुआ तो मैं आपको नाम ज़रूर बताऊंगा उसका। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि कितने बिल्कुल जो है बीच में बना हुआ है, और ये देखने से पता चलता है, समझ में आता है कि यहाँ पे पानी भरा रहता होगा, है ना। तो ये यहाँ पे भाई पानी वगैरह भरा रहता होगा, अभी नहीं भरा हुआ इसमें। तो यार कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट कि यार कैसी वीडियो लगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई। हमने आपको पूरी दिल्ली घुमा दी है घर बैठे बैठे, आप चेक कर सकते हो। दिल्ली के और भी व्लॉग्स डाले हमने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इमारत लग रही है मेरे को, और यहाँ पर बोर्ड लगा होगा, इसके सामने से जाके दिखाऊंगा मैं भी आपको। फिलहाल अब तब तक आप एरिया देखो कि कैसा है, और मुझे बढ़िया लग रहा है ये भी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि ना हर जो जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह सब में ना लाइट लगी हुई है। तो रात को जो यहाँ पर लाइट एंड शो होता है, और रात को ये बहुत अच्छा लगता होगा लाइट वगैरह जब जलती होगी, जैसे कुतुब मीनार में भी होता था और पुराने किले में भी लाइट एंड शो था। और ये बढ़िया है, अगर आपके पास समय है तो भाई लाइट एंड शो भी देख के जाओ। लाइट शो देख के जाओ यार। तो यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको इसके पास ले जाके। देखो यहाँ से कितना शानदार लग रहा है भाई, पानी भरने के बाद इसके अंदर बैठने का मज़ा ही होगा। तो ये है भाई ज़फ़र महल। तो ज़फ़र महल बोलते हैं इसको। उस टाइम में इसका यूज़ क्या होगा इसके, क्योंकि इसके दोनों तरफ सावन बहादुर मंडप हैं, बढ़िया। और यहाँ पर प्रॉपर ना आप ताजमहल गए हो ना, तो वहाँ पर भी कुछ एरिया ऐसा ही होता है कि बिल्कुल ताजमहल के सामने ठीक जो है छोटा सा जो है गार्डन जैसा है और पानी भरा रहता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। देखो ये बीच में ना जो जगह खाली आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में पानी भरा रहता है यहाँ पे। और सामने वो देखो वही इमारत जैसी मैंने पिछली तरफ दूसरी तरफ दिखाई थी, बीच में ज़फ़र महल है और ये दोनों तरफ सावन बहादुर मंडप करके ये जगह है ये। तो भाई ये हमने आपको पूरा लाल किला घुमा दिया है भाई। अब बाहर की तरफ निकलते हैं और कुछ बचा है तो वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बाहर की तरफ यहाँ पर निकलते वक्त है क्रांति मंदिर। क्रांति मंदिर दोस्तों आप देखना चाहो तो देख लेना, ये भी एक तरह का म्यूज़ियम ही है, और इसमें आप टिकट बुक कराना पड़ेगा आपको, पहले ही टिकट बुक करा के आप देखे नहीं आ सकते हो भाई। तो देखो हमने आपको पूरा लाल किला घुमा दिया भाई। कमेंट करके बताओ भाई, हमने पूरी दिल्ली घुमाई है आपको अपनी वीडियो के ज़रिए। हर एक जो मेन जगह थी वो सारी घुमा दी आपको, लाल किला, कुतुब मीनार, रेल म्यूज़ियम, बुक मार्केट, और भी बहुत सारी वीडियो दिखाई है आपको हमने। तो भाई कमेंट करके बताओ कैसा लगा दिल्ली का ये पूरा ब्लॉग, और स्पेशली ये वाला इस वीडियो के बारे में बताना। बहुत ही जल्द हम आपको एक नई लोकेशन के साथ, नई जगह के साथ मिलेंगे आपको। तो कमेंट करके बताओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो भाई दबा के यार। तो ये है, आप देख लेना कुछ इस तरह का यहाँ पर म्यूज़ियम है, तो ये देखना चाहो आप ये भी देख सकते हैं, देख लेना। हालांकि भीड़ लगी हुई है काफ़ी।
तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और बताओ यार कमेंट करके कैसा लगा। रेड फोर्ट का पूरा हमने एक्सप्लोर कर दिया आपके लिए, खोल के रख दिया, बिल्कुल अनबॉक्सिंग कर दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो भाई, शेयर करो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम नई जगह के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय।